कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ गृह मंत्री अमित शाह की जो बैठक हो रही थी वो अब खत्म हो गई है। दोनों नेताओं के बीच किसान मुद्दे को लेकर करीब 30 मिनट ये बातचीत हुई और इस पूरी बैठक में किसान आंदोलन को लेकर ही चर्चा की गई। आपको बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने, किसानों के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। और अब ये मीटिंग खत्म हो गई है। इस मीटिंग के बाद, इस बैठक के बाद सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि किसानों के मुद्दे का हल जल्द ही निकाला जाएगा। और कृषि कानून को लेकर जो किसानों का प्रदर्शन हो रहा है उसके समर्थन में अब हरियाणा के किसान भी है। हरियाणा के किसानों ने दिल्ली कूच करने की रणनीति बनाई है और निर्णय लिया है कि सभी किसान संगठन किसान संघर्ष समिति के बैनर तले दिल्ली के लिए कूच करेंगे। अगर दिल्ली में प्रवेश करने से उन्हें रोका गया तो वो बदरपुर बॉर्डर पर जाम लगा देंगे। इसे देखते हुए बदरपुर बॉर्डर पर भी पुलिस ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था कर दी है। पंचायत में फरीदाबाद जिले के गांव के किसान नेताओं ने भी हिस्सा लिया और दिल्ली कूच का समर्थन किया। किसानों को वकीलों और आड़तियों का भी समर्थन मिल रहा है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मुकेश राजपूत जुड़ रहे हैं। मुकेश, क्या स्थिति फिलहाल बनी हुई है? क्योंकि जिस तरह से अभी हरियाणा की तरफ से बदरपुर बॉर्डर की तरफ कूच करने की तैयारी है किसानों की, क्या स्थिति बनी हुई है? जी देखिए, बिल्कुल बता दो, लगातार जो है किसान अब कहीं ना कहीं जो किसानों का जो विरोध है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। फरीदाबाद के लिए कूच करने वाले हैं पलवल और के किसान, तो उसको लेकर के लगातार जो है तैयारियां बॉर्डर को ऊपर लगातार तैयारियां पुलिस प्रशासन की बढ़ा दी गई है। अगर तो मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, तस्वीर अगर जो बात करें तो आप देख सकते हैं कि जो पुलिस के बैरिकेडिंग है वो यहाँ पर कर दी गई है। साथ साथ पुलिस कर्मी वहाँ पर जो है लगातार जो है बहुत सारे पुलिसकर्मी मौके पर पहुंच गए हैं। एसीपी एसएसएफ की बात करें तो वो भी लगातार मौके पर पहुंच गए हैं और तैयारियां इस प्रकार है कि जो है किसानों को दिल्ली किसी भी कीमत पर जाने ना दिया जाए, उन्हें रोक दिया जाए। हालांकि पलवल में ही पुलिस ने जो है अच्छे पुख्ता इंतजाम जो है कर रखे हैं। वहाँ पर किसानों को सबसे पहले पलवल रोकने की कोशिश की जाएगी और अगर जो किसान अगर पलवल से निकल जाते, जैसा कि पंजाब के जो किसानों ने किया था, जो बैरिकेडिंग तोड़ करके जो आगे बढ़े थे, अगर उसके बाद पलवल निकलते हैं तो यहाँ पर जहाँ मौजूद है ये फरीदाबाद का एंट्री पॉइंट है, बॉर्डर भी कह सकते थे हम पलवल का, तो वहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर पुलिस प्रशासन रोकने में नाकामयाब हो जाती है तो उसके बाद अब उन्हें जो है बदरपुर बॉर्डर पर रोकना पड़ेगा। हालांकि किसानों ने साफ तौर पर कह दिया कि अगर पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो वो बॉर्डर को सील कर देंगे, पूरी तरीके से ब्लॉक कर देंगे। वैसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि यदि किसानों ने बॉर्डर को ब्लॉक कर दिया तो ऐसे में आमजन को जो समस्या होगी वो काफी दिक्कत भरी हो सकती है, क्योंकि एक ही रास्ता है दिल्ली जाने के लिए और आमजन को जो है रोजमर्रा के लिए दिल्ली आना जाना पड़ता है, क्योंकि सबसे जो सरल जो रास्ता है वो NH हाईवे का है। और ऐसे में अगर किसान अगर जो ब्लॉक कर देते हैं तो कहीं ना कहीं आमजन को काफी परेशानी हो सकती है। जी मुकेश, क्या ऐसी कोई जानकारी मिल रही है कि पलवल से या हरियाणा के दूसरे हिस्सों से किसान बदरपुर बॉर्डर की तरफ निकल चुके हैं या तैयारी में है या कब निकलेंगे? ऐसी कोई जानकारी मिल रही है? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जो पलवल के जाग भवन में जो है किसान इकट्ठा हो रहे हैं, अब तक जो सूचना मिल पा रही है कि वहाँ पर जो है लगातार किसानों को जो है वहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं। काफी संख्या लगभग हो चुकी है, सैकड़ों की तादाद में लोग हो चुके हैं, किसान हो चुके हैं। अब उसके बाद इकट्ठा होने के बाद जो है वो पलवल से निकलेंगे। हालांकि पर सेक्टर 2 कट पर उन्हें रोकने की कोशिश की जाएगी, परंतु जो निकलने का समय है वो अभी निश्चित नहीं हो पाया कितनी देर में निकलेंगे। हालांकि लगातार जो है किसान वहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं और जैसे ही इकट्ठा हो जाते हैं तो आधे घंटे या कह सकते हैं 1 घंटे के बाद जो किसान वहाँ से निकलेंगे और उसके बाद फरीदाबाद के लिए 25 ट्रॉलियों में सवार होकर के वो फरीदाबाद के लिए निकलेंगे। जी, बदरपुर बॉर्डर पर जिस तरह की तैयारियां चल रही हैं, तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं, पुलिस ने तमाम तैयारियां की हैं, बैरिकेड्स लगा के किसानों को रोकने की कोशिश की है। अगर यहाँ भी ऐसा हाल रहा कि पुलिस रोकने में कामयाब नहीं हुई या किसानों के जत्थे बैरिकेड्स को तोड़कर आगे बढ़ गए तो क्या स्थिति है? तो पुलिस की क्या तैयारियां हैं?
जी देखिए, बिल्कुल आज पुलिस के लिए परीक्षा का समय है, क्योंकि अगर जो किसान बैरिकेडिंग तोड़ करके अगर जो आगे बढ़ जाते तो कहीं ना कहीं जो प्रशासन लगातार, मैं आपको सबसे पहले एक चीज बता दूं, प्रशासन लगातार जो है 5 दिन से ये कहना कहनी में है कि किसानों पर बल का प्रयोग ना करना पड़े, जैसे कि अन्य जगहों पर हुआ, अन्य बॉर्डरों पर हुआ, ऐसा हाल यहाँ फरीदाबाद में ना हो। हालांकि 7 दिन बीत चुके हैं, बड़े शांतिपूर्ण रहा है ये 7 दिन, क्योंकि 7 दिन के दौरान कोई भी किसान जो है बदरपुर बॉर्डर पर नहीं पहुंचा। पर अब जो आह्वान के बाद जो है ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश तक के जो किसान है वो इस बार जो है फरीदाबाद के रास्ते जो है बदरपुर बॉर्डर से जो है दिल्ली में एंटर करने की कोशिश करेंगे। तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं पुलिस के लिए कड़ी चुनौती जो है कड़ी चुनौती होगी, क्योंकि किसानों को रोकने की पूरी तैयारी पुलिस की तरफ से की जा रही है। बॉर्डर केलन की अगर बात करें तो वो गाड़ियां वहां पर लगा दी गई है, और जो है और तमाम जो उनकी जो तैयारियां हैं वो कर दी गई है। पुलिस के जो अलग अलग नाके लगाए जा रहे हैं। हालांकि बॉर्डर के ऊपर अगर बात करें तो लगभग जो है सैकड़ों की तादाद में जो है पुलिसकर्मी मौजूद है, और जैसे ही किसान अगर बदरपुर बॉर्डर के जो है समीप पहुंचते हैं तो पूरी तरीके से उस बॉर्डर को सील कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा किसानों को वहीं पर। मुकेश, अगर इस आंदोलन से इतर आम लोगों की बात की जाए जो दैनिक जीवन में बिजी हैं, जिन्हें ऑफिस जाना है या घर के बहुत सारे काम करने हैं या घर से बाहर निकलकर उनकी एक अलग दिनचर्या है वो फॉलो करनी है, ऐसे लोगों को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, उनके लिए ये तस्वीर किस स्थिति को पैदा कर रही है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, अगर जिस तरीके से किसान अगर जो बदरपुर बॉर्डर पहुंचेगा, ऐसे में आमजन को काफी दिक्कत होगी, काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अगर किसानों को पुलिस रोक देती है तो किसान बॉर्डर के ऊपर ही जो है विरोध प्रदर्शन करेंगे, बॉर्डर को पूरी तरीके से ब्लॉक कर देंगे। ऐसे में आमजन को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि नौकरी पैसे वाले लोग जो है, अधिकतर लोग जो है फरीदाबाद से दिल्ली जाते हैं, आम रोजमर्रा की चीजों के लिए जो दिल्ली जाना पड़ता है, तो उन लोगों को काफी दिक्कत होगी। हालांकि दिक्कतों का सामना अभी भी जो लोगों को करना पड़ता है, क्योंकि तरफ से गाड़ियों की चक्की गाड़ी है बॉर्डर के ऊपर, तो कहीं ना कहीं उससे भी जाम की स्थिति पैदा हो रही है। परंतु कहीं ना कहीं अगर जो किसान अगर बॉर्डर को ब्लॉक कर देते हैं तो ऐसे में दिल्ली जाने के लिए पूरी तरीके से दूसरा कोई रास्ता नहीं है उनके पास, क्योंकि लगातार गुरुग्राम के रास्ते की बात करें तो वहां पर भी जो है लगातार जो है पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी, वहां पर भी। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं जो एक ही रास्ता है, जो मुख्य रास्ता है जिस पर हम मौजूद है, तो अगर जो ब्लॉक हो जाता तो लोग दिल्ली जाने का बिल्कुल नहीं जा पाएंगे, और ऐसे में दिक्कतों का सामना बहुत ज्यादा करना पड़ेगा लोगों को। जी मुकेश, किसानों के इस आंदोलन में भी अलग अलग विचारधारा सामने आ रही है, जिसमें दो मुख्य रूप से सामने आ रही है, जिसमें यह कि कुछ किसान संगठनों की मांग ये है कि कृषि कानूनों को पूरी तरह से रद्द किया जाए, जबकि कुछ किसी जो संगठन है उनकी मांग ये है कि जो कुछ क्लॉज हैं या जो कुछ पॉइंट्स हैं एमएसपी को लेकर वो क्लियर किए जाएं, लिखित रूप में सरकार उसकी गारंटी दे। तो जो पलवल से या हरियाणा के इन इलाकों से किसान अब निकल रहे हैं वो किस समर्थन में है? क्या आपके पास कोई ऐसी खबर है कि वो भी कानून रद्द करने की मांग कर रहे हैं या बीच का रास्ता निकालकर अपनी सहमति देने के लिए समर्थन में आ रहे हैं? जी देखिए, बिल्कुल, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लगातार जो किसान है जो पलवल और होडल्स के जो रास्ते जो आ रहे हैं, मथुरा तक के जो किसान है, सबसे पहले तो उनके अन्य किसानों के जो अगर बात करें तो उनको देखते हुए उनकी सबसे पहली मांग यही है कि कृषि कानून जो बनाए गए हैं वो तीनों कानून काले कानून है, और उनको रद्द करने की कोशिश मांग यहाँ पर लगातार की जा रही है। अगर जो सरकार ऐसा नहीं करना चाहते तो कहीं ना कहीं एमएसपी पर कानून बनाने की बात लगातार किसान जो है कर रहे हैं। अगर जो कृषि कानून को हटा देते हैं तो ठीक है, अगर नहीं हटाते हैं तो एमएसपी पर, क्योंकि एमएसपी के दौरान मैं आपको ये बता दूं कि एमएसपी में जो गेहूं के जो धानों के जो रेट, अगर जो फसल के जो रेट की बात करें वो रेट किए गए थे, उस पर जो है फसल नहीं ली गई। कई जगह ऐसा हुआ कि एमएसपी से जो रेट थे उससे गिरी हुई जो है रेट पर जो है फसल ली गई, तो उसको लेकर के किसान काफी परेशान थे, और इसी को लेकर उन्होंने जो है कृषि कानून को रद्द करने की बात कही है। अगर जो कृषि कानून रद्द नहीं किए जाते तो कहीं ना कहीं बीच का रास्ता उनके लिए ये है कि कहीं ना कहीं एमएसपी को लेकर के कानून बनाया जाए कि जो भी कोई एमएसपी से जो है कम रेट में अगर जो फसल खरीदेगा तो उसके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई हो। उसको लेकर के लगातार किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, और इसी को लेकर के जो है ये लोग भी आगे बढ़ रहे हैं। मुकेश, जिस तरह से हरियाणा के किसानों ने कहा कि वो भी समर्थन में है और एमएसपी का वो भी विरोध कर रहे हैं, जिस तरह से कोई लिखित में क्लॉज नहीं है इसको लेकर, लेकिन सरकार की अगर बात करें तो कुछ दिन पहले भी हमने देखा कि सरकार ने ये दावा भी किया कि किसानों की सारी फसल खरीद ली गई है, एमएसपी पर ही खरीद ली गई है, उनको किसी तरह की दिक्कत का कोई सामना नहीं करने दिया गया है। तो अगर इतनी ही चीजें क्लियर हैं तो फिर हरियाणा के किसान क्यों समर्थन में आ रहे हैं? ये देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं कि एमएसपी पर जिस तरीके से सरकार ने कहा कि किसी को दिक्कत नहीं है, जमीनी हकीकत से अगर बात करें तो जमीनी हकीकत में मंडियों के अंदर एमएसपी रेट के
अनुसार फसल काफी फसलें नहीं खरीदी गई हैं, उससे कम रेट में खरीदी गई है। इसी को लेकर के लगातार किसानों को परेशानी हुई थी। तो उसी को कहीं ना कहीं उसी के चलते लगातार किसान जो है पहले से इस बात को लेकर के विरोध कर रहे थे कि जो कृषि कानून बनाए गए हैं, जो एमएसपी को लेकर के जो व्यवस्था की गई है सरकार की ओर से, वो कहीं ना कहीं गलत है। तो उसी को लेकर के लगातार अब जो आग है लगातार जो है बढ़ती जा रही है। कहीं ना कहीं किसान इस बात को लेकर के परेशान है। जो कृषि कानून बनाए जा रहे हैं, तो फार्मर कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, तो तमाम चीजों की बात करें, तो उसको लेकर के किसान लगातार जो है परेशान है कि कहीं ना कहीं जो है ये तीनों कानून वाले कानून है, किसानों को काफी नुकसान हो सकता है। हालांकि लगातार जो है सरकार ये कह रही है कि आने वाले समय में किसानों को काफी फायदा देने वाले जो है अध्यादेश है, कानून है, पूरी तरीके से उसको लेकर के सरकार जो किसानों को समझाने की कोशिश कर रही है। परंतु किसान है, किसानों को ऐसा लगता है कि ये कानून उनके लिए जो है सही नहीं है, और इसी को लेकर के लगातार किसान अब जो है अन्नदाता जो है वो रोड पर उतरे हैं और विरोध लगातार इस बात का कर रहे हैं कि कृषि कानूनों को हटाया जाए। इसको लेकर के आज जो बात की जाए तो आज जो है किसान जो फरीदाबाद पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि प्रशासन की ओर से जो इंतजाम है वो रोकने के और उन्हें समझाने की कोशिश यहाँ पर जो है प्रशासन की ओर से पर देखने वाली बात होगी। जी मुकेश, बिल्कुल सही कहा। और ये तमाम चीजें चाहे हम कोई भी नाम दे दें, लेकिन सच यही है कि किसानों का आंदोलन जारी है। किसानों के आंदोलन को देखकर लगातार बॉर्डर्स पर किसानों की भीड़ बढ़ती जा रही है और सिंघू और टिकरी बॉर्डर समेत यूपी के बॉर्डर्स पर भी अब लगातार किसानों का जमावड़ा बढ़ता जा रहा है। कृषि कानूनों के विरोध में लगातार किसान दिल्ली बॉर्डर पर जारी धरने में पहुंच रहे हैं। हरियाणा के किसानों और खापों ने भी धरने को समर्थन दिया है और भारी तादाद में लोग बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं। ऐसे में अगर आज भी ये बैठक बेनतीजा रहती है तो बॉर्डर पर हालात और भी तनावपूर्ण हो सकते हैं। उधर टिकरी बॉर्डर पर भी किसानों का धरना लगातार जारी है और किसान लगातार कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। किसानों को समर्थन देने के लिए अब हरियाणा के किसान और खापी भी धरना स्थल पर पहुंच रही हैं। किसानों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें नहीं पूरी हो जाती तब तक ये धरना जारी रहेगा और टिकरी बॉर्डर को जाम रखा जाएगा। टिकरी बॉर्डर से लेकर नेशनल हाईवे 9 पर किसानों का काफिला लगातार बढ़ता जा रहा है। पंजाब से लगातार किसान टिकरी बॉर्डर की तरफ बढ़ रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह और पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच मुलाकात हुई थी। ये मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह के घर पर हुई थी और इस बैठक में किसानों के मुद्दे पर चर्चा की गई थी। हालांकि इस बैठक के बाद पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह का बयान आया। उन्होंने कहा कि किसानों के जो आंदोलन है इसको लेकर जल्द ही हल निकाला जाएगा और कई सुझाव दिए गए हैं, कई मुद्दों पर चर्चा की गई है। लेकिन फिलहाल आपको ये बता दें कि ये बैठक खत्म हो गई है और ये बैठक इसलिए भी बेहद अहम है क्योंकि पूरे देश भर में किसानों की तरफ से कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर आंदोलन किया जा रहा है और पंजाब सरकार का समर्थन भी किसानों के आंदोलन को लेकर है और ऐसे में ये बातचीत बेहद अहम मानी जा रही है। तो आपको बता दें जहां किसान आंदोलन को लेकर आज किसानों की मीटिंग हो रही है केंद्रीय मंत्रियों के साथ, जिसमें कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल शामिल हैं जो किसानों से बातचीत कर रहे हैं। उसके बिल्कुल ठीक पहले गृह मंत्री अमित शाह और पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच भी एक बैठक हुई। हालांकि ये बैठक अब खत्म हो चुकी है। लगभग आधा घंटा ये बैठक चली और इस बैठक में पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किसानों के मुद्दे पर बात की, किसानों का पक्ष रखा, उनके जो मांग है, उनके सुझाव हैं वो सरकार के सामने रखे, यानी गृह मंत्री अमित शाह के सामने रखे। और इससे जुड़ी तमाम जानकारियां लेने के लिए रुक करते हैं हमारे साथ हमारे सहयोगी वरुण गोयल जुड़ रहे हैं। वरुण, खबर ये आई थी कि बैठक आधा घंटा लगभग चली और अब बैठक खत्म हो गई है। कितनी अहम रही ये बैठक? देखिए 35 मिनट ये बैठक चली है और इसमें कम से कम ये बात जरूर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कही है कि क्योंकि पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है, पंजाब एक संवेदनशील राज्य है,
पहले का एक दौर, खराब दौर पंजाब ने देखा है, क्योंकि सेंटिमेंट्स को भड़काकर वहां जिस तरह की स्थिति पैदा की गई थी, तो उस लिहाज से उन्होंने कहा था कि बॉर्डर स्टेट है, और उन्होंने पंजाब के हालात की जानकारी गृह मंत्री अमित शाह को दी है। उन्होंने बताया कि पंजाब में इस वक्त क्या परिस्थिति है। किसानों के मुद्दे पर बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि सरकार भी किसानों की अपील माने और किसान भी एक सरकार से समझौता करें, यानी कि ये विवाद जो है ये जल्द से जल्द खत्म होना चाहिए। कुल मिलाकर बात यह है कि जो मौजूदा पंजाब में परिस्थिति है उसका फायदा जो बैड एलिमेंट्स हैं, जो गलत लोग हैं, वो ना उठा लें। इसलिए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दिल्ली आकर गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। उन्होंने कहा कि हमारी बॉर्डर स्टेट है, मामला खराब ना हो, और इस पर गृह मंत्री अमित शाह से चर्चा हुई है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि किसानों से अपील है और सरकार से अपील है कि मामले को सुलझाया जाए, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था और सबसे महत्वपूर्ण बात जो सुरक्षा है वो खराब होने की आशंका इससे बढ़ जाती है। और पंजाब की जो भी पोजीशन इस वक्त है, मौजूदा स्थिति है, उससे कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह को अवगत कराया है। जी वरुण, क्या ये माना जाए कि जो गृह मंत्री और पंजाब के सीएम के बीच ये मीटिंग हुई है, इसमें किसानों को लेकर आज कोई हल निकल सकता है, क्योंकि इस बैठक के बाद अब किसानों की बैठक होने जा रही है? तो किसानों की जो बैठक चल रही है उसमें फिलहाल तुरंत हल निकल जाए इसके आसार कम लगते हैं। अंदर बातचीत चल रही है। किसान कह रहे हैं कि हमसे आप जितनी मर्जी बातचीत कीजिए, चाहे अगले 6 महीने तक बातचीत करते रहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। सरकार की प्राथमिकता है दिल्ली का जो घेराव है, जो दिल्ली पे आंदोलन चल रहा है बॉर्डर पर, उन्हें खत्म कराना, क्योंकि एक के बाद एक बॉर्डर पर संख्या बढ़ती जा रही है, जमावड़ा बढ़ता जा रहा है। दूसरे बॉर्डर्स पर भी अब इस तरह के हालात बनते जा रहे हैं। किसान कह रहे हैं कि हम अपना प्रेशर तब तक नहीं हटाएंगे जब तक हमारी बातें मानी नहीं जाती। सरकार बीच का रास्ता निकालना चाहती है। सरकार इस बात को राजी हो गई है कि हम बिलों में संशोधन करने को तैयार हैं। उत्तर प्रदेश की किसान यूनियन शुरू में कह रहे थे कि एमएसपी पर अगर कुछ हो जाता है तो हम मान लेंगे, लेकिन अब एक बात पर किसान कायम है कि इन बिलों को वापस लिया जाए। सरकार तीनों बिलों को पूरी तरह वापस लेने की स्थिति में है या नहीं, ये फिलहाल लग नहीं रहा। इसमें एक संभावना ये हो सकती है कि सरकार कुछ वक्त के लिए इन बिल को सस्पेंड कर दे, या ये कहे कि जब तक एक आम सहमति नहीं बनती है तब तक पुरानी व्यवस्था कायम रहेगी, तब शायद ये घेराव खत्म हो जाए। लेकिन इसके लिए क्या सरकार तैयार है? ये तमाम चीजें, बहुत सारे सवाल हैं। चर्चा फिर होगी। 10 पेज का एक लेक्चर लेकर गए हैं किसान अंदर कि इन पॉइंट्स पे हमें आपत्ति है। उन आपत्तियों को कैसे सरकार सुलझा पाती है, या सिर्फ उन आपत्तियों को सुलझा लेने से बात बन जाएगी, क्योंकि किसान तो कह रहे हैं कि पूरा बिल वापस लीजिए, सिर्फ आपत्तियां सुलझाने से बात नहीं बनेगी। तो ऐसे में विकल्प सीमित हैं, लेकिन एक बात तय है कि रास्ता बातचीत से ही निकलेगा। बातचीत जारी रहनी चाहिए, ये एक पॉजिटिव बात है। अब इस बातचीत कितने दौर की होगी, कब तक चलेगी, ये बड़ा विषय है। जी वरुण, वाकई जिस तरह से ये बात भी सामने आ रही है कि जहां किसान तो अपनी बात पर टिके हैं, अडिग हैं, हट नहीं रहे हैं पीछे के बिल वापस होना चाहिए, लेकिन क्या वाकई ऐसा माना जा सकता है कि सरकार ऐसा कह सकती है कि हाँ कुछ समय के लिए हम इस बिल को रोक देते हैं, टाल देते हैं? क्या इस तरह की बात सामने निकल कर आ सकती है? ये किसानों की तरफ से सुझाव दिया गया था जी। और अगर कोई रास्ता नहीं निकलता है और दिल्ली की सप्लाई बाधित ना हो, ये आंदोलन बहुत बड़े आंदोलन में तब्दील ना हो जाए, देश भर से छात्र संगठन आने शुरू हो गए हैं, किसानों को कर्मचारी संघ समर्थन दे रहे हैं, दूसरे बॉर्डर से आने लग गए हैं। मध्य प्रदेश के किसान यूनियन बहुत मजबूत किसान संगठन माने जाते हैं, उनकी आवाजाही शुरू हो गई है। कर्नाटक के किसान आने शुरू हो गए हैं। अगर ये देशव्यापी आंदोलन हो गया तो सरकार के लिए मुश्किल बढ़ जाएंगी, एक। दूसरा, अब किसान संगठन कह रहे हैं 5 तारीख को पूरे देश में सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट होगा, उससे स्थिति खराब होगी। तो तीसरा, क्योंकि अब किसान इसमें कह रहे हैं कि बिजली बिल के जो कानून है वो भी वापस लीजिए, पराली पर जुर्माने का जो कानून बनाया है वो भी वापस लीजिए। तो ऐसे आगे और चीजें सरकार के ऊपर आती जाएंगी। इस लिहाज से हो सकता है कि ऐसा कोई फैसला लेना पड़े। सरकार की अभी भी कोशिश ये है कि किसानों के बिंदुओं को सुनकर उनको एड्रेस कर लिया जाए, लेकिन बात नहीं बनती है तो सरकार को इस विकल्प पर भी विचार करना पड़ सकता है। जी बिल्कुल, कुछ भी हो, लेकिन इससे तो मुकर्रर नहीं जा सकता है वरुण कि दिल्ली के हालात बिगड़ रहे हैं। इस तमाम चीजों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया वरुण, इस तमाम जानकारी के लिए। हिंदी में
do with me. It is for them to resolve. I only came to see the Home Minister. And to also make to our farmers, which I make to you, that we must resolve this issue soon. Because this affects the economy of my state and also the security of the nation. दोनों एक गल दस चुके हैं कि मैं गृह मंत्री साहब नाल सिर्फ इन्ना कहना है साडी पोजीशन है पंजाब दे विच ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਔਰ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਲਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਕੱਢੀਏ क्योंकि पंजाब की आर्थिकता पर भी असर पै रहा है और नैशनल सिक्योरिटी भी असर पै रहा है।